बैक टू माय चैनल। तो हम देखेंगे आज द हिंदू में हमको शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा है चाइना टेस्ट से रिलेटेड, आईआर से रिलेटेड, जीएस पेपर 2। तो इसमें देखना है चाइना टेस्ट कंसिस्ट 3 डिस्टिंक्शन एलिमेंट। इसमें क्या है, असेसमेंट ऑफ हाउ सर्टेन इंडियन डिसीजन और स्पेसिफिक रीजनल डेवलपमेंट स्क्वाड्स विद चाइना रीजनल स्ट्रेटजी और इंटरेस्ट। इसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे इंडिया का जो डिसीजन है और स्पेसिफिक रीजनल डेवलपमेंट है वो कैसे चाइना के जो रीजनल स्ट्रेटजी और इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट करता है। दूसरा असेसमेंट जो है, असेसमेंट ऑफ वेदर इंडियाज डिसीजन और सर्टेन रीजनल डेवलपमेंट वुड रिक्वायर इंडिया टू मेक मॉडिफिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये है कि कोई भी जैसे रिक्वायरमेंट है, मॉडिफिकेशन है, कुछ भी है तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, वो भी बात यहाँ पे की जा रही है सेकेंड में। थर्ड है असेसमेंट ऑफ वेदर दिस वुड रिक्वायर्ड एनी मेजर पॉलिसी चेंज इंटरनली, कि क्या इसके लिए कोई मेजर पॉलिसी जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है इंटरनली, उसकी बात की जा रही है। चाइना टेस्ट पे लेके कि कुछ भी किया जाता है तो वो किस तरीके से चाइना उसको काउंटर करना चाहती है, चाइना उसके कंपैरिजन कुछ और नया करना चाहती है, उस बारे में बात हो रही है। इसमें है डिस्पाइट इज विड्रॉल फ्रॉम द रीजन वाशिंगटन इज आस्किंग टू री इंगेज साउथ एशिया। अब इसमें क्या कर रही है कि जो वाशिंगटन है वो इंगेज होना चाह रही है, री इंगेज होना चाह रही है सदर्न एशिया के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ, साउथ एशिया में जनरल, इंडो पैसिफिक और परहैप्स इवन तालिबान। तो वो क्या कर रही है कि जैसे जो वाशिंगटन यानी कि यूएस वो पाकिस्तान से रिलेशन इम्प्रूव कर रही है, साथ ही साथ तालिबान से भी रिलेशन अपने सही करना वो चाहती है। ठीक है, और क्यों करना चाहती है, चाइना को काउंटर करने के लिए। इसमें इट अपीयर दैट वन ऑफ द लेसन फ्रॉम न्यू दिल्ली लर्न फ्रॉम स्टैंड ऑफ विद चाइना अलॉन्ग LAC 2020 वॉज इट वॉज परहैप्स अ कंसिक्वेंस ऑफ। अब देखो तो क्या सीखा इंडिया ने जो स्टैंड ऑफ हुआ था LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 2020 में, कि इट परहैप्स कंसिक्वेंस ऑफ इंडिया ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू द US। ठीक है, तो जैसे ये भी देखा गया था कि जैसे इंडिया और यूएस की क्लोजनेस बढ़ रही थी तो चाइना किस तरीके से तिल मिलाया हुआ था और किस तरीके से स्टैंड ऑफ LAC पे देखा गया 2020 में, वो भी हमने देखा। इसमें है देयर इज़ ऑल्सो ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी बिटवीन मॉस्को एंड बीजिंग विच रिड्यूस रोबस्टनेस ऑफ इंडिया रशिया रिलेशन। अब इसमें देखा गया कि प्रॉक्सिमिटी भी देखी गई मॉस्को और बीजिंग, यानी चाइना और रशिया के भी रिलेशन अच्छे हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी है कि इंडिया भी अपना जो रिलेशन है चाइना के साथ, रशिया के साथ, वो भी मेंटेन करना चाह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना का रिलेशन बहुत ही अच्छा है रशिया के साथ। अब नेक्स्ट हमारा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS एक्ट 2022। तो इसको ठीक है अमेंड करने के लिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है क्या, तो पहले कोऑपरेटिव जानेंगे। अकॉर्डिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन अलायंस, कोऑपरेटिव और पीपल, ठीक है, अनट्रेड इंटरप्राइजेज जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल। तो ये कोऑपरेटिव की बात हो रही है। ठीक है, पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्या है ये जानना है। पहले कोऑपरेटिव हमने जाना तो इसमें क्या है, कंट्रोल बाय फॉर देयर मेंबर्स। जैसे कि इसमें क्या है कि सेंटर इंटरप्राइजेज जो जॉइंटली ओन किए जाते हैं, मतलब साथ में उसको लोग जैसे कुछ लोग मिलकर करते हैं, वो सिंगली नहीं किया जाता, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड होता है बाय एंड फॉर देयर मेंबर्स, मतलब मेंबर्स होते हैं वो जॉइंटली ओन करते हैं। और इसमें यह है कि टू रियलाइज कॉमन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल नीड और एस्पिरेशंस को भी ध्यान में रखा जाता है। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की बात की जाए तो ये सोसाइटीज़ दैट हैव ऑपरेशन इन मोर देन वन स्टेट। अब एक से ज़्यादा स्टेट की बात की जा रही है, जहाँ पे ये ऑपरेट होगा एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट होगा। फॉर इंस्टेंट इसमें है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि उसमें कुछ स्टेट हैं इन्वॉल्व होंगे, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े लेवल पे होगा, जिसमें है विच प्रोड्यूसर्स ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स जो है ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम मल्टीपल स्टेट, यानी कि मल्टीपल स्टेट से फार्मर्स जितने हैं वो ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन वो डील करेगा मल्टीपल स्टेट के साथ। अब इसमें है 1991 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी जो आई, उसमें है कि प्लानिंग कमीशन मेड फार रीचिंग रिकमेंडेशंस टू रीऑर्गेनाइज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। तो उस समय जो प्लान किया, जो भी
ठीक है, रीऑर्गेनाइज करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को। तो ये भी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। अब इसमें जो है कि जो ये बिल लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, उसमें बात हो रही है कि बिल सीक्स टू अमेंड, ये अमेंड करेगी 2002 लॉ जो है मोर ट्रांसपेरेंसी एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए किया जा रहा है कि जिससे और ट्रांसपेरेंसी हो पाए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जा सके, इसलिए इसको अमेंड किया जा रहा है। इसमें सीक्स टू इम्प्रूव, और क्या करने की बात हो रही है, क्या इम्प्रूव करने की बात हो रही है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात हो रही है, रेस फंड मतलब फंड को बढ़ाया जाए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। अब इसमें एक चीज़ और है, नेक्स्ट है ये हमारा यहाँ तक हो चुका। अब नेक्स्ट है रिलीजियस कन्वर्जन। तो ये सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल गवर्नेंस दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, उड़ीसा बनी है फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट अ लॉ रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस कन्वर्जन। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद उड़ीसा पहला स्टेट ऐसा बना है जिसने रिस्ट्रिक्ट किया है रिलीजियस कन्वर्जन को लेके, विच लेटर बिकम मॉडल फ्रेमवर्क फॉर अदर स्टेट। तो बाद में चल के वो मॉडल फ्रेमवर्क बना अदर स्टेट्स के लिए भी। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 2012 को क्या बोला, स्टेट 2006 लॉ रिस्ट्रिक्टिंग कन्वर्जन, इसमें कहा गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जाएगा अगर इस तरीके का कन्वर्जन देखा जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि जो इंडिविजुअल है जो कन्वर्ट कर रहे हैं अपने फेथ को, उनको भी इंजॉय करना चाहिए, उनके पास भी होना चाहिए राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, गिव मंथ प्रायर नोटिस टू डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मंथ प्रायर नोटिस देने की भी बात इसमें कही गई है। 2021 में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003, जिसमें बताया गया कि ग्राउंड ऑफ मैरिज टू प्रोहिबिट कन्वर्जन। तो ग्राउंड ऑफ मैरिज बताया गया क्या क्या होंगे जो प्रोहिबिट्स करेंगे कन्वर्जन को लेके। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात की जाए तो सर्टन प्रोविज़न लाए गए हैं MPFRA, जिसमें क्या चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो बताई गई हैं। और नवंबर लास्ट ईयर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ किया है सेवरल इंटरफेथ कपल को रजिस्टर करने के लिए मैरिज डिस्पाइट नॉट हैविंग सॉट द DM अप्रूवल। मतलब जिनके पास DM अप्रूवल नहीं है फिर वो भी अपना जो मैरिज है वो रजिस्टर करा सकते हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक से रिलेटेड एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन की बात करी गई है। तो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है इनक्रिप्टेड डेटा जो कि शेयर किया जाता है वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। ठीक है, तो वो इनक्रिप्टेड रहे, इसकी बात की जाती है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन में। अब इसमें देखा जाए कि प्रिवेंट थर्ड पार्टी लाइक क्लाउड, देखो प्रिवेंट किया जाए थर्ड पार्टी से, जैसे कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, और क्रिमिनल जो है साइबर क्रिमिनल, ठीक है, जिससे वो एक्सेस ना कर सके डेटा जब भी हम कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस समय। ठीक है, इतना जानना ज़रूरी था, बाकी हम तो सारा एनालिसिस में हमने देखा, उसके बाद हम लिख लेंगे। इकोनॉमी प्लस इन्वायरमेंट दोनों में ये है क्लीन गंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का स्कीम से रिलेटेड क्लीन गंगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग जो कानपुर में उन्होंने किया था 2019 में उस समय। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने अर्ज किया था शिफ्ट करने के लिए नमामि गंगा से यूनियन गवर्नमेंट जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उससे क्लीन गंगा को ले क्लीन गंगा की तरफ, मतलब शिफ्ट नमामि गंगा से क्लीन गंगा, और टू द मॉडल ऑफ अर्थ गंगा। किस मॉडल पे, अर्थ गंगा के मॉडल पे। फोकस किस पे करना है, फोकस इज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के गंगा और सराउंडिंग एरियाज़ को, बाय फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रिवर। कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे फोकस करना है, जैसे कि रिवर से रिलेटेड, जैसे लिंक करना है पीपल को रिवर के साथ, क्योंकि ये जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 3% GDP में। ठीक है, गंगा बेसिन जो है वो 3% कंट्रीब्यूट करती है GDP में। अब इसमें है कि अर्थ गंगा जो प्रोजेक्ट है इंटरवेंशन ऑन अकॉर्डेंस विद इंडियाज़ कमिटमेंट टुवर्ड्स यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी बात ये करता है। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट नोट जो हमें आज पढ़ना था। थैंक यू सो मच।